इतने विधायक जिताने के लिए संघर्ष कर रही है कि हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बन सके। आवश्यकता केवल इस बात की है, आप लोगों के सहयोग की उपेक्षा करता हूं मैं साथियों, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बार बार धौलपुर के सामने बैठे सभी सम्मानित साथियों को। आप लोगों ने हर समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास करते हुए बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किया है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। आप लोगों ने 2013 में धौलपुर से विधायक जिताकर भेजा, लेकिन साथियों एक साजिश के तहत उस विधायक को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उस विधायक को बहुजन समाज पार्टी से अलग करने का काम किया। क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी की जो रीतियां हैं, नीतियां हैं, वो जैसा कि इस स्लोगन का मतलब है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ साथ हजारों साल से जो समाज दबाया गया है, सताया गया है, जिसे सत्ता से वंचित रखा गया है, उसके लिए न्याय और सम्मान दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी इस देश में करती है साथियों। कुछ लोग मेरी इन बातों पर आश्चर्य करते हैं जब मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। कुछ लोग जो आश्चर्य व्यक्त करते हैं साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी का इतिहास राजस्थान का बताना चाहता हूं। 2008 में हमारे 6 विधायक जीत कर आए, 8% वोट मिला, 14 उम्मीदवार हमारे थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हारे। 29 उम्मीदवारों ने 20,000 से लेकर 60,000 तक वोट हासिल किया। वो तो साथियों 2008 में थोड़ी सी कसर रह गई, वरना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उस समय ही बहुजन समाज पार्टी का विधायक बैठा होता साथियों। लेकिन साथियों इस कांग्रेस ने हमारे साथ बड़ा कुचक्र रचा। हमारे 6 विधायकों को खरीदने का काम इस कांग्रेस ने किया। लेकिन राजस्थान की जनता ने 2013 में इस कांग्रेस को जवाब दिया और राजस्थान में कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का काम राजस्थान की जनता ने किया साथियों। 2018 में भी हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए और पुनः वही हुआ साथियों। हमारे 6 विधायकों को फिर कांग्रेस ने पैसे के बल पर, पद के बल पर खरीदने का काम किया साथियों। इस समय भी आप याद करिए 2018 में हमारे 6 विधायक जीत कर आए, 9 उम्मीदवार हमारे थोड़े थोड़े वोट से पीछे रह गए, सेकंड रहे। इस समय भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं ये 6 विधायक छोटे से लालच में प्याज के छिलके पर ही बिक गए, वरना इन विधायकों में से ही उप मुख्यमंत्री कोई ना कोई होता साथियों। लेकिन साथियों अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। हम चुनाव तो 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हमारा विशेष फोकस 60 सीटों पर है। अब की बार हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारे पदाधिकारी क्षेत्र में हैं। हम लोगों ने बसपा चली गांव की ओर अभियान राजस्थान में शुरू किया। हम लोगों ने जो गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर बसपा की रीति नीति समझाने का प्रयास किया। और आज जो ये यात्रा धौलपुर से प्रारंभ हो रही है, धौलपुर से जाकर के करौली से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, अजमेर होते हुए लगभग 20 जिलों में यह यात्रा जाएगी। और विशेषकर जो मुद्दे राजस्थान के ज्वलंत मुद्दे जो हैं, और वो ज्वलंत मुद्दे क्या है, पिछले 4.5 साल में आप लोगों ने देखा होगा दलितों पर जितना अन्य अत्याचार इस शासनकाल में हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ साथियों। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, गैंगरेप हुए हैं। राजस्थान की जनता त्रस्त है, परेशान है। पानी को मुद्दे को लेकर जगह जगह ERCP के मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। लेकिन स्टेट की सरकार सेंट्रल पे डाल रही है और सेंट्रल की सरकार स्टेट पे डाल रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। RPSC जो कि युवाओं को रोजगार देने का काम करती है, सरेआम जो है भ्रष्टाचार हुआ है, अपने चहेतों को नौकरियां दी गई है। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस के डोटासरा जी, जो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सारे रिश्ते नातेदार
अधिकारी कर्मचारी लग गए। अरे एक पार्टी ने तो नारा दिया था कि ऐसा मिले सासरा जहां ससुर मिले डोटा सरा। सुना होगा आप लोगों ने। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखा होगा आप लोगों ने, कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो मुख्यमंत्री खिलाफ धरने पे बैठे। राजस्थान की जनता त्रस्त है, परेशान है, वो परिवर्तन चाहती है। मैं आज आप लोगों से इस यात्रा के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से 2013 में धौलपुर, जिस तरीके से 2008 में बाड़ी आप लोगों ने जिताकर भेजी, अब की बार यहां धौलपुर में 4 की 4 सीटों को आप लोग जिताकर भेजेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथियों का आने का समय हो रहा है। आप लोग इस बैठक में चलकर आए हैं, भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।